नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। हम कर्मयोग की बात कर रहे थे और कर्मयोग में कल तक हमने ये देखा कि जो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मतुष्ट है, उसके लिए तो कर्म की आवश्यकता नहीं बचती। क्या है कि इस अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछा है कि यदि आप ऐसा करते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है कहते हो, तो मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो। तो इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा है, ये जो सारा ये तीसरा अध्याय उसी के लिए है। तो ये बोला है कि उन लोगों के लिए तो कर्म की आवश्यकता नहीं जो आत्मतृप्त है, मगर हे अर्जुन तुम्हें क्यों कर्म करना है, क्योंकि तुम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हो। तो अगला जो श्लोक है 19वां, क्या बताता है, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यानी यहाँ एक निष्कर्ष बताया है कि असक्तः पुरुषः कर्म आचरण परम आपनोति, यानी असक्त हो जाओ। अब असक्त यानी क्या, यानी किसी भी चीज में तुम आसक्ति मत रखो। अभी ये हो क्या रहा है, अर्जुन शूर है, वीर है, डरपोक नहीं है, धार्मिक भी है, सारी अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां उसमें हैं, फिर भी वो क्यों डर रहा है, क्योंकि कहीं तो भी उसकी इन लोगों में आसक्ति है, ये मेरे स्वजन है, ये उसके मन में है। इसलिए ये बतलाया गया है, असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरो। कर्म समाचरो, तुम काम करते जाओ, जो तुम्हारा नियत कर्म बतलाया ना पहले ही, जो तुम्हारा विहित है, जो तुम्हारे लिए निहित है, वो नियत कर्म तुम सदैव करते रहो। लेकिन यहाँ क्या बतलाया देखिए, कार्यम कर्म समाचर, कर्म कौन सा करो, कार्यम। अब क्या है हम लोग ना कार्य को भी काम बोलते हैं और कर्म को भी काम ही बोलते हैं। हाँ, कार्यम कर्म यानी क्या, काम काम करो नहीं, क्या है कर्म यानी तो कर्म काम, लेकिन कौन सा काम, जो कार्य है यानी कर्तुम योग्यम, जो करना उचित है, जो करना निहित है, वही काम करो। और कैसे करो, असक्तः, तस्मात् असक्तः, और वो भी कितनी देर करो, सततम कार्यम कर्म सततम समाचर, और वो भी असक्त होके, किसी भी चीज में आसक्त ना रहकर, आसक्ति नहीं हो, परंतु कर्म से छुटकारा नहीं है, और वो कर्म सततम कर्म, और वो सदैव करो, सतत करो, और कार्य कर्म करो, यानी जो करना तुम्हें उचित है, निश्चित है तुम्हारे लिए, तुम्हारे वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल है, वो कार्य कर्म है। तो ऐसा कार्यम कर्म सततम समाचर, लेकिन महत्वपूर्ण बात है असक्तः। इसीलिए दूसरे पंक्ति में बतलाया है कि असक्तो ही आचरण कर्म, जो असक्त रह के कर्म करता रहता है वो परम आपनोति। अब परम यानी परम पद, परा सिद्धि,
मोक्ष या जीवन मुक्ति, ये जो भी है परम जो है, अब उससे उच्च कुछ है ही नहीं, ऐसा जो है वो आपनोती है। और इसलिए अब अगले इसमें अर्जुन को ये बताने का प्रयास किया है भगवान ने कि कर्म क्यों करना चाहिए। कर्मयोग तो है ही है, क्या है देखिए 20वां श्लोक है, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। उदाहरण दिए हैं कि जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिताः। जनक का क्यों उदाहरण दिया है, आपको मालूम है सबको कि जनक ही सीता जी के पिता हैं, इसीलिए वो जानकी है। ये जनक कौन थे, ये थे तो विदेही परंतु राजा थे, यानी राज कर्तव्य से उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, वो राज कर्तव्य से कदापि विमुख नहीं हुए, कर्तव्य करते रहे परंतु राज भोग नहीं लिया। उनके विषय में एक कथा तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, कई लोग जानते भी होंगे कि एक क्षण ऐसा था कि जनक जी पलंग पर लेटे हैं, एक सेवक उनका एक पांव रगड़ रहा है, मर्दन कर रहा है, मतलब तेल मालिश आज की भाषा में, तो तेल लगा के पांव दबा रहा है। और दूसरा पांव जो है ना, तो उनका जो पीताम्बर है वो पीताम्बर किसी दिए पे गिर गया और इसलिए पीताम्बर में आग लग गई, दूसरा पांव जो है वो जल रहा है। सोचिए, एक पांव में इतना सुखद है कि तेल का मर्दन हो रहा है, सेवा हो रही है, और दूसरा पांव जो उस तरफ है वो जल रहा है। अब जलने का दाह भी वो सुख से सहन कर गए और तेल के मर्दन से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी क्या कि देह को उन्होंने विशेष महत्व दिया ही नहीं है। वो थे आत्मगति, ये जो बताया है ना, आत्मगति रैव स्यात् आत्मतृप्त आत्मन्येव संतुष्ट, ये सारा कुछ जनक में था, इसीलिए उन्हें विदेह जनक बोलते हैं। विदेह क्यों, देह का भान नहीं, इसलिए वो विदेह, और इसीलिए जानकी को वैदेही कहा जाता है, उनकी पुत्री वैदेही। तो ये जाने दीजिए जानकी का ये, लेकिन ये विदेह अवस्था जो है, अरे ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। लेकिन ऐसा होते हुए भी उन्होंने राज कर्तव्य कभी नहीं चूके। वो प्रजा का कल्याण जहाँ जहाँ होगा, सीता जी की प्राप्ति भी तो प्रजा के कल्याण में ही हुई है ना, कि भाई अवर्षण हुआ, जो कृषिवल है, जो किसान है, भूखे मरने की नौबत आ गई, तब इन्होंने पहले तो सारे अपने राज्य के भंडार खोल लिए सबको। लेकिन भंडार खोलने से क्या होगा, जब तक भंडार में अनाज है तब तक ये लोग खाएंगे, लेकिन इनके खेत तो कैसे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि यदि आप हल चलाओगे तो बारिश होगी। ये बोले चलो, यानी एक राजा हल चलाने का काम करने को तैयार है। क्यों है, क्योंकि प्रजा का हित यही राजा का कर्तव्य है, वो कर्तव्य से कभी नहीं चूके। इसलिए उनका उदाहरण यहाँ दिया है कि जनकादयः, अब जनक आदि बोला है, यानी जनक और जनक के समान जैसे होते हैं, जो अपने कार्य कर्तव्य को बहुत महत्व देते हैं वो। तो वो जनकादयः कर्मणा एव यानी ही, कर्म से ही संसिद्धिम आस्थिताः, कर्म करने के कारण ही उन्हें संसिद्धि, परम सिद्धि जो उन्हें प्राप्त हुई वो कर्म के ही बल पर हुई। तो जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिताः। और इसलिए हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन देखो, जनक को भी उसी के कारण, कर्म के ही कारण सिद्धि मिली, और तुम्हें भी लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तुम्हारी दृष्टि यदि लोक संग्रह की ओर है, यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि लोक संग्रह का आज की भाषा में अर्थ ये है कि लोगों की संगठना करने में कुशलता,
कि भाई अमुक अमुक व्यक्ति का लोक संग्रह अच्छा है, यानी क्या कि उसके बहुत से अनुयायी हैं, उसको मानने वाले बहुत हैं, इसके लिए हम कहते हैं कि हाँ भाई वो कुशल संगठक है, तो इसलिए वो लोक संग्रह करता है। ये आज का अर्थ है। गीता में लोक संग्रह शब्द इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। और गीता पर जो शंकराचार्य ने गीता भाष्य लिखा उसमें भी उन्होंने वही कहा है कि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह, यह आचार्य के शब्द है। लोग जो राह भटकते हैं, उन्मार्गगामी यानी जिन पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो जिनका रास्ता गलत हुआ है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, उनकी उस तरफ जो प्रवृत्ति होती है गलत काम करने की, तो उस प्रवृत्ति से निवारण करना और उनको सही मार्ग दिखाना, ये है लोक संग्रह। ये गीता के समय पर, और गीता का समय तो बहुत पुराना हो गया, हम शंकराचार्य का समय ले, शंकराचार्य तो अभी अभी के हैं, कलयुग के हैं, हमारे 8वीं शताब्दी के हैं, माने हमारे पास में है। उनके समय तक भी लोक संग्रह का यही अर्थ था कि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। विनोबा जी ने जो गीता प्रवचन लिखे हैं उनमें उन्होंने कहा है कि लोक संग्रह यानी लोगों के हित के लिए काम करना, जिसको आज हम ये कहते हैं कि कोई श्रमदान करता है, कोई रक्तदान करता है, ये जो करते हैं इसमें खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कर्म है और इन कर्मों से समाज का भला होता है, इसको उन्होंने लोक संग्रह कहा है। और ये जो साधक संजीवनी जो है, राम सुखदास जी महाराज ने जो लिखी हुई है, उन्होंने ये कहा है कि लोक नियम के अनुसार अपना अपना कर्तव्य करना, यही लोक संग्रह है। आप चाहे इन तीनों में से कोई भी अर्थ लीजिए, आज का जो लोक संग्रह है कि बहुत से अनुयायी जमा करना, वो अर्थ नहीं था। ये अर्थ यही है कि ऐसा कर्म जिससे समाज का हित हो, समाज का भला हो। तो हमारे जो मराठी हैं उनको तो मालूम होगा मनाते श्लोक, तो उन्होंने भी यही बोला है कि जनी निंदते सर्व सोडोनि द्यावे, जनी वंदते सर्व भावे करावे। जो जो जनलोक में निंद्य है, जिसकी निंदा होती है, ऐसा सारा काम छोड़ देना, और जिसको जन यानी लोग जिसको वंदनीय समझते हैं, अच्छे कर्म समझते हैं, वही सर्व भावे करावे, भाव से, भक्ति भाव से वही काम करना, यही है लोक संग्रह। और आपको मालूम होगा कि रामदास स्वामी को उनके जैसा लोक संग्रह, आज की भाषा में भी लोक संग्रह का अर्थ यदि ले कि उनके अनुयायी कितने हुए, है ना। तो ये है लोक संग्रह कि जनी निंदते सर्व सोडोनि द्यावे। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोक संग्रहमपि संपश्यन्, तुम्हें यदि लोक संग्रह की नजर से देखना है तो भी कर्तुम अर्हसि, तो भी तुम्हें कर्म करना ही है। और कर्म यानी कौन सा कर्म? जो तुम्हारे वर्ण आश्रम धर्म के अनुकूल हो। यानी आज के लिए तुम्हारा कौन सा कर्म है? युद्ध। तो इसलिए तो युद्ध करना ही है, और इसीलिए पहले जनक का उदाहरण दिया और अभी ये बतलाया है कि लोक संग्रह की दृष्टि से भी यदि तुम देखते हो, लोगों का उन्नयन करना है, समाज का हित करना है, तो भी अगर भटके हुए लोगों को सही राह पर लाना है तो भी तुम्हें कर्म करना ही होगा। आगे क्या बोला है अगले श्लोक में बताते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये श्लोक सुभाषित की तरह इसका प्रयोग होता है। सुभाषित तो आप जानते हैं कि एक
ऐसा श्लोक कि जिसको हम आदर्श के रूप में रखते हैं और उसके अनुसार आचरण करने का बच्चों को हम उपदेश देते हैं। खुद कितना करते हैं नहीं मालूम, बच्चों को उपदेश तो देते हैं। तो यहाँ क्या बतलाया है, यद यद आचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ है, जो समाज में सबको पूजनीय है, वंदनीय है, वो यद यद आचरति, जिस जिस प्रकार का आचरण करता है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इतरो जनः, वैसे ही इतर जन यानी सामान्य जन, जो ये नहीं है, आदर्श नहीं है, लेकिन आदर्श की ओर जाना चाहते हैं, सामान्य जन है और उनके लिए कोई तो भी श्रेष्ठ है और उसके अनुसार हम चले, ऐसा जिनको लगता है। तो यदि यदि श्रेष्ठ आचरति तत्तद एव इतरः जनः आचरति। आचरति शब्द यहाँ एक ही दफा आया है, इसका दोनों तरफ लेना है कि जिस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, उसी प्रकार का आचरण करने का प्रयास सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। और स यानी श्रेष्ठ, यानी स का मतलब श्रेष्ठ नहीं, स यानी वो यानी यहाँ कौन श्रेष्ठ, स यत् प्रमाणम कुरुते, वो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाण मानता है कि यही करना है, ये जो प्रमाणित करता है, लोकः तद अनुवर्तते, तो ये जो सामान्य जन है वो उसी का अनुवर्तन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करेगा उसी की तरफ ये बाकी सामान्य लोग उसी की ओर देखते हैं कि वो कैसे करता है वैसे ही हम करें, वो इस प्रकार से चलता है हम भी वैसे ही चले, कम से कम कोशिश करते हैं वैसा करने की। तो स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। और इसीलिए अगला यहाँ तो एक सुभाषित है कि ये ऐसी पूरी है तो जग की ये रीति ऐसी चली है, जन रीति है, लेकिन मैं क्यों काम कर रहा हूँ मुझे बताइए। ये सब बोल रहे हैं भगवान, इस समय उन्होंने कौन सा काम स्वीकारा है? अरे भाई अर्जुन का सारथ्य स्वीकारा है ना, उन्हें पार्थ सारथी कहते हैं ना। मुझे बताइए जो द्वारकाधीश हैं, जिनके एक आदेश से कई सारथी लोग तैयार हो जाते, वो कहते कि अर्जुन का सारथ्य करना है तो एक नहीं 1000 तैयार होते। वो क्यों आए भाई खुद ये काम करने? ये श्रम है, कष्ट है, खुद के देह को श्रम देना है, ये सब क्यों कर रहे हैं? उसका ये अभी अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मेरे ओर देखते हैं कि कन्हैया जैसा कहेगा वैसा करने से हमारा भला हो। तो वो बोलते हैं, देखिए बहुत महत्व का है ये अगला श्लोक, ये 22वां। ये बोलते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वाप्त एव च कर्मणि। देखिए क्या बतलाया है, हे पार्थ त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, 3 लोग यानी अभी तो है ही पृथ्वी तल पर, वो वसुदेव सुत होके यानी वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लेके अभी तो वो एक देहधारी मानव देहधारी है अभी, ठीक है। तो ये तो यह लोक हो गया, उनका सही लोक तो वो है ना ब्रह्मलोक, तो वो एक लोक है, वो तो सब जगह जा सकते हैं, तीनों इसमें स्वर्ग मृत्यु पाताल कहीं भी जा सकते हैं। ये बोलते हैं, अरे पार्थ सुन लो, ध्यान लगा कर सुन लो कि त्रिषु लोकेषु, तीनों लोगों में न में किंचन कर्तव्यम अस्ति। किंचन यानी थोड़ा भी, किंचित भी, किंचन या किंचित मतलब कुछ भी, जरा सा भी, अनुमात्र भी मुझे कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य है क्या? ये ड्यूटी लगाई है क्या भगवान की कि तुम सामर्थ्य करो तो तुमको पगार मिलेगा?
ड्यूटी नहीं है भाई, ये कर्तव्य नहीं है। मुझे बताइए, जो बंसी बजाते थे वो क्या ड्यूटी लगाई थी? नहीं, अपने खुशी से करते थे। जो है रास ये किया, रास लीला उन्होंने की, तो रास लीला क्या उनको किसी ने ड्यूटी पे नियुक्त किया था कि तुम ये करो? अरे ये कर्तव्य नहीं, ड्यूटी नहीं है, वो करते ही रहते हैं। और वो बोलते हैं कि तीनों लोगों में कुछ मेरे लिए कर्तव्य नहीं है कि किसी ने मुझे ऑर्डर छोड़ना और मैं कहूँ, ऐसा कोई तीनों लोगों में नहीं है। ठीक है, तो त्रिषु लोकेषु किंचन में कर्तव्यम नास्ति। कर्तव्य माने कर्तव्य भावना से कर, जो करना ही है। भाई छात्र है तो उसे अध्ययन करना ही है। अगर ऑफिस में क्लर्क है तो उसको जो काम दिया हुआ है वो करना ही है। गृहिणी है, उसको भोजन बनाना ही है, क्योंकि ये और वो माने किसी न किसी का आदेश है, और नहीं तो कम से कम मन का आदेश है, ये करना है मुझे। हाँ, तो ये आदेश का पालन जो होता है उसको हम कहते हैं कर्तव्य। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो काम करता है तो तीन भावना से। एक तो ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, इस भावना से। दूसरी एक भावना क्या है, मुझे ये करने से कुछ प्राप्त होगा, इसलिए। जैसे मैं अभी नौकरी करूंगा तो मुझे वेतन मिलेगा, ये भावना। मैं पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मैंने कुछ तो भी पाना है, पाने की भावना से होता है। कुछ कर्तव्य की भावना से होता है। हाँ, तो ये दो भावनाएं होती है आदमी में, या तो कर्तव्य की भावना से करता है। अब गृहिणी जो खाना बनाती है उसको कोई वेतन नहीं देता, ऑर्डर भी नहीं छोड़ता, फिर भी वो करती है, क्योंकि उसको वो ये लगता है, कर्तव्य भी नहीं है, फिर भी वो करती है। तो ये जो है सहज है। अब भगवान कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए करता हूँ कि ये या तो कर्तव्य की, कर्म की प्रेरणा जो होती है ना, वो यही है, कर्तव्य भावना से या प्राप्तव्य भावना से, कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए करूं, या मुझे इससे अमुक मिलता है इसलिए करूं। लेकिन ये बोलते हैं कि हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु मम किंचन कर्तव्यम नास्ति, और न अनवाप्तम अवाप्तव्यम। अनअवाप्त, अवाप्त माने प्राप्त, अनअवाप्त माने अप्राप्त, यानी जो मुझे मिला नहीं है वो मुझे लेना है। यानी मैट्रिक की ये परीक्षा मैंने आज तक नहीं दी तो मैं मैट्रिक नहीं कहलाती, तो इसलिए मुझे वो परीक्षा देना है जिससे कि मैं मैट्रिक या ग्रेजुएट या जो भी है कहलाऊं, क्योंकि जब तक मैं कहूँगी नहीं, परीक्षा दूंगी नहीं, तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ तो भी पाने के लिए ये बोलते हैं न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मुझे लेना है। क्यों? ये तो नित्य तृप्त है, कुछ प्राप्त ही नहीं करना है, नित्य संतुष्ट है, तो कुछ भी लेना नहीं है। और किसी ने ऑर्डर भी नहीं छोड़ा है, किसी ने नियुक्त भी नहीं किया है कि तुम्हें करना है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है भगवान के पास कि अमुक करो, फिर भी करना है। क्यों? आगे बोले हैं न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, फिर भी वर्त एव च कर्मणि। एव माने ही, मैं कर्मणि वर्ते एव, वो वर्ते है मूलतया संधि के नियम से वर्त हुआ है, तो कर्मणि एव वर्ते, यानी मैं कर्म ही करता ही रहता हूँ। मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। तीनों लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे ऑर्डर छोड़े या मुझे वहाँ से कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ये क्यों? इसका मूल है पिछले श्लोक में कि
यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, कि जो जिसको श्रेष्ठ मानते हैं लोग, वो जिस प्रकार का आचरण करता है उसी आचरण का अनुकरण सामान्य लोग करते हैं, और मेरे आचरण का अनुकरण करें इसलिए मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये बात बतलाइए क्यों। अगले श्लोक में बताते हैं, यदि अहम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्मृतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि अहम कर्मणि अतन्मृतः न वर्तेयम्, हे पार्थ, अगर मैं अतंद्रित होकर, अब ये अतंद्रित होकर सुनना चाहिए। तंद्रा यानी क्या? तंद्रा यानी जो बीच बीच में हमको जो झपकी से आ जाती है ना, काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीच में एक 2-4 मिनट के लिए लगता है हाँ छोड़ दो, हाथ पांव तान लो, बैठ जाओ, ये जो लगता है, या ऑर्केस्ट्रा सुनते समय नहीं पर प्रवचन सुनते समय जो कभी कभी हो जाता है, ये क्या है? यही झपकी आ जाती है जब मन ऊब जाता है। ठीक, वो है तंद्रा, और इसको आगे चल के गीता जी में ही बताया गया है, ये है तमोगुण। हर व्यक्ति में सत्व रजस तमस तीनों गुण होते ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अमुक गुण नहीं है या एक ही गुण है, ऐसा कोई नहीं है। तीनों गुण, अब ये है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे, ये बात छोड़िए, लेकिन तीनों गुण हर एक में है। तो क्या है, तमोगुण जब हावी हो जाता है तब ये तंद्रा आती है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं अतंद्रितः, मैं एक क्षण के लिए भी तंद्रा नहीं लेता। सोचिए अब, हाँ, और कैसा हूँ? अतंद्रितः ये बोलते हैं कि मैं यदि अहम न वर्तेयम कर्मणि, मैं यदि अतंद्रित होकर एक क्षण के लिए भी विश्राम ना लेकर यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा? मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते, हे पार्थ, होता क्या है कि मुझे आदर्श मान लिया है और मैं जैसा कहूँगा वैसे बाकी लोग करेंगे। अगर मैं थोड़ी तंद्रा में हो गया तो लोग कहेंगे हाँ क्या होता है, भगवान भी तो तंद्रा करते हैं, हमें क्या, हम भी करें। वो भी अगर झपकी लेते हैं काम करते करते तो हम भी करें। तो यदि अहम न वर्तेयम अतंद्रितः, अगर मैं अतंद्रित होकर काम ना करूं तो क्या होगा कि ये मनुष्याः, ये जो मनुष्य प्राणी है वो मम वर्त्मा, वर्त्मा यानी मार्ग, मेरी राह, ये मेरे रास्ते पे चलेंगे। यानी मैं यदि तंद्रित हो गया तो लोग तो तंद्रा में चलेंगे ही। इसलिए यदि मैं अतंद्रित होकर नहीं करता, यानी बीच बीच में आराम करता हूँ, तो ये लोग बाग भी वैसे ही सोचेंगे, वो भी कर्तव्य भावना भूल जाएंगे, और कर्तव्य भावना भूल गए तो क्या होगा कि वो बस, अगर भगवान जी भी तो ऐसा करते थे, जाने दो ना, हम नहीं क्या, हम भी वैसे ही करें। किसी न किसी को हम आदर्श के रूप में देखते हैं, और हमारा आदर्श जैसे वो करता है, जैसे आचरण करता है, उसी के आचरण का अनुकरण करने का हर कोई प्रयास करता है। तो भगवान ने पूरे दुनिया को कर्म का, कर्तव्यशीलता का उदाहरण देने के लिए ये बतलाया है कि मुझे तो कुछ भी पाना नहीं है, मुझे तो किसी ने कोई ड्यूटी नहीं दी है, तो भी मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? केवल इसीलिए कि मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः, कि ये सारे मनुष्य जो है वो मेरे राह पर चलते हैं, तो उनको ये राह दिखाने के लिए
मैं ऐसा करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो क्या होगा? अगले श्लोक में बताया है, उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजाः। इमे लोकाः उत्सीदेयुः, क्या बताया है? यदि अहम अतंद्रितः कर्मणि न वर्ते, अगर मैं अतंद्रित होकर कर्म में नहीं लगा रहा हूँ तो क्या होगा? इमे लोकाः, कौन से लोग? जो मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। इमे लोकाः उत्सीदेयुः, वो भटक जाएंगे। उत्सादन होगा, इसका मतलब उलझ जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ में नहीं आएगा। और इमे लोका उत्सीदेयुः का न कुर्याम कर्म चेद अहम, चेद यानी यदि, यदि अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूं, मैं अगर आलसी होकर बैठा रहूं, तो भाई हमारा भगवान ही आलसी होकर बैठे हैं तो हम क्यों ना बैठे रहेंगे। बस ये बोलते हैं ना मराठी में, असेल माझा हरी तो देल खाटल्यावरी। अगर हरी प्रसन्न होगा, मैं अपनी खटिया तोड़ता रहूंगा और खटिया पे लेटे लेटे वो भगवान मुझे दे देगा पंच पकवान। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसा नहीं करते। इसलिए यदि के बजाय यहाँ चेद बोला है, चेद अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म ना करूं तो इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये सारे लोग जो है वो बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, वो उसी मार्ग पर चलते रहेंगे, वो भी आराम तलब हो जाएंगे हैं। और फिर क्या होगा? संकरस्य च कर्ता स्याम, फिर मैं कौन बनूंगा? मैं संकर करने वाला बनूंगा। अब यहाँ संकर का अर्थ समझ लीजिए। आज हम संकरित को बहुत ऊपर मानते हैं संकरित जो भी है ना, वो सभी माने अनाज क्या ये क्या, उसके ऊपर हम संकर करते ही रहते हैं और उसको बड़ी वैल्यू आ गई है। लेकिन गीता में ये बतलाया गया है कि जो जिसका धर्म है उसमें बीच में ये करना, उसके धर्म पर दूसरे धर्म का आरोपण करना, यही तो संकर है। एक के धर्म पर दूसरे के धर्म का आरोपण करना ये पाप है, संकर पाप है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बैठा रहूंगा तो ये लोग भी वैसे ही करेंगे और मैं संकर का कर्ता कहलाऊंगा। संकर का यहाँ क्या मतलब है कि स्वयं के कर्म की विस्मृति, जो कर्तव्यशीलता है, कर्तव्यशीलता ही धर्म का दूसरा नाम है। अब मेरा पुत्र धर्म है यानी पुत्र के कर्तव्य का पालन, राज धर्म है यानी राजा के कर्तव्यों का पालन। तो ये बोलते हैं कि ये लोग भी अपना अपना धर्म भूल जाएंगे, सब आराम तलब हो जाएंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि वो मेरा अनुकरण करेंगे। तो ये क्या होगा? इसका कारणीभूत कौन होगा? मैं। तो मैंने ये संकल्प करवाया, यानी जो जिसका धर्म है उसके ऊपर, धर्म का अर्थ समझ लीजिए कर्तव्य कर्म, जो जिसका धर्म है, गुण धर्म कहिए आप, क्वालिटी, जो जिसकी क्वालिटी है, गुण धर्म है, उसके ऊपर दूसरे क्वालिटी का प्रत्यारोपण करना यानी संकर। तो मैं संकर का कर्ता कहलाऊंगा। और इससे होगा क्या? संकरस्य च कर्ता स्याम और उपहन्याम इमाः प्रजाः, ये जो सारे मनुष्य जीव हैं, इमाः प्रजाः, जो मेरा अनुकरण करते हैं, वो उपहन्याम, मैं उनका नाश करूंगा। हन धातु का अर्थ है मारना, हत्या, हनन। तो उपहन्याम, मैं इनका हनन करूंगा यानी मैं इनका नाश करूंगा, उनको पतन की ओर ढकेलूंगा।
जिसको पतन की ओर ढकेलना यानी नाश करना, और ये नाश करने वाला मैं कहलाऊंगा। क्यों? मैं यदि आराम करता हूँ तो ये मेरा अनुकरण करेंगे। केवल इसलिए है पार्थ, मैं आराम नहीं करता, मैं कर्तव्य में लिप्त रहता हूँ, जबकि ये कर्तव्य नहीं है, कर्म है। काम में मैं डूबा रहता हूँ। कभी भी देखिए, ये काम करते ही रहे। अब काम तो रावण भी करता रहा, इसके ऊपर हमला कर, उसके ऊपर हमला कर, लेकिन वो काम जो है ना, वो रजोगुणी काम है। रज और तमोगुण मिलके जो काम होते हैं, क्योंकि उसमें लोगों के भलाई की भावना नहीं है, सत्ता की भावना है, उपभोग की भावना है। मैं रावण हूँ, यानी मैं लंकेश, क्या मैं सब पृथ्वीपति बनना चाहता हूँ, ये बात है। तो सत्ता की भावना से कर्म करना कार्यम कर्म नहीं होता। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो कर्म करता हूँ वे कार्य कर्म है, और ये अर्जुन कार्यम कर्म समाचर, ये है कर्मयोग। काम करते रहना निरर्थक या विनाशक, ये दोनों तरह के काम करना कर्मयोग नहीं। कर्मयोग वो है जो विधायक काम करे, जिससे दूसरे का भला होता है, वैसा काम करे। इसलिए ये बतलाया गया है कि यदि अहम कर्म न कुर्याम इमे लोकाः उच्छिदेयुः संकरस्य च कर्तास्याम इमा प्रजाः उपहन्याम। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं हमेशा कोई न कोई अच्छे काम में ही लिप्त रहता हूँ। ये क्यों बतलाया है कि अर्जुन, तुम्हें भी कर्म करना ही है। आज हम यहाँ रुकते हैं, अगला सब बाद में देखेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।